हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगर आपके पास क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी है तो एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। तो आज के हम टॉपिक के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्लेटो की बात करें तो प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट रैशनलिस्ट फिलोसफर, जो कि आइडियलिस्ट मेटाफिजिक्स में काफ़ी मानते थे। और उनका मानना बहुत सिंपल सा था कि दुनिया के अंदर जो आइडियाज़ हैं सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सभी जो चीज़ें दीज ऑल आर द इम्परफेक्ट कॉपीज़ ऑफ द आइडियाज़। तो आइडियाज़ परफेक्ट हैं, बाकी सभी चीज़ें उनकी इम्परफेक्ट कॉपीज़ हैं। और उनका एक मानना और भी था कि जो ट्रू नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, वो सिर्फ वही है दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन यूनिवर्सली। कि भी सिंपल सी बात है, असली नॉलेज, ट्रू नॉलेज वही है जो कि पूरी दुनिया में एक समान एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा जो बाकी सभी चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो ऑल आर द ओपिनियंस ऑफ द डिफरेंट पीपल। तो प्लेटो जो कि एक बहुत महान दार्शनिक थे, फिलोसफर थे दुनिया के अंदर, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनका पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ाने में। और उनके द्वारा दी गई बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसने जो है पूरी दुनिया को काफ़ी सेंचुरीज तक इंस्पायर भी किया है। तो उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। तो प्लेटो के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई, इसका नाम है द रिपब्लिक। और उस किताब के अंदर प्लेटो ने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए। तो इस बुक के हिसाब से ही ये टॉपिक है। हम लोग फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक आइडियल स्टेट की थ्योरी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर है रूल ऑफ फिलोसफर किंग। तो प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर जो राजा है वो सिर्फ फिलोसफर ही बन सकता है, क्योंकि प्लेटो के हिसाब से राज्य को चलाने की जो क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो विजडम हो, चाहे वो करेज हो, चाहे वो नॉलेज हो, वो सब चीज़ें सिर्फ एक फिलोसफर के अंदर पाई जाती हैं। और वो फिलोसफर ही है जिसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि राज्य के लिए सही क्या है, गलत क्या है, और इसीलिए वो ज़्यादा एफिशिएंटली कोई भी स्टेप्स या कोई भी डिसीजन ले पाएगा जिससे राज्य का भला हो पाएगा। तो इसीलिए प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर राजा वो सिर्फ कैसा होना चाहिए, एक फिलोसफर होना चाहिए। इसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने प्लेटोज फिलोसफिकल किंग के बारे में काफ़ी सारी बातें डिटेल में समझा रखी हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरे फीचर की हम बात करें तो वो है स्टेट कंट्रोल एजुकेशन स्कीम। तो प्लेटो के जो राज्य है उसके अंदर प्लेटो की जो एजुकेशन स्कीम है वो भी अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि जो प्लेटो की एजुकेशन स्कीम है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, और जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से ही जो एजुकेशन स्कीम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बच्चे फिजिकली टफ हैं या फिर जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, करेज जिनके अंदर ज़्यादा है, तो उनको स्पेशली फिजिकल एजुकेशन दी जाती है जिससे वो डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर जो है अपनी सर्विसेज दे सकें। और जिन बच्चों के अंदर मेंटल कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा है या मेंटल काबिलियत ज़्यादा है या मेंटल तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वाइज हैं, तो उनको जो है फ़िलासफ़ी के अंदर डाला जाता है ताकि वो आगे की जो पढ़ाई है फ़िलासफ़ी के अंदर कर सके और आगे फ्यूचर में जो है एक बेहतर रूलर बन सके। तो प्लेटो की एजुकेशन स्कीम अपने आप में बहुत यूनिक है। बाकी अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कितने साल तक कौन सी पढ़ाई, कौन सी कैटेगरीज किस तरीके से बढ़ती हैं, तो इसके ऊपर ही मैंने एक बहुत डिटेल्ड और आसान भाषा में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तीसरे फीचर की बात करें तो वो है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, प्लेटो ने उस बात का ध्यान रखा कि उस राज्य की, स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो सिर्फ कुछ हाथों के अंदर ना जाए। अगर कुछ हाथों के अंदर सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी तो वो जो डोमिनेंट क्लास राज्य के अंदर बनेगी वो कमज़ोरों को एक्सप्लॉयटेशन करेगी। तो इसीलिए प्लेटो ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी की, वेल्थ की, रिसोर्सेज की, वो कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाए। तो उसके ऊपर जो मालिकाना हक है वो किसी एक इंडिविजुअल का ना हो कि पूरे समुदाय का होगा।
तो पूरे समुदाय का मालिकाना हक होगा अगर रिसोर्सेज के ऊपर, तो वेल्थ को और रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से, समान तरीके से सबके बीच में बांटा जा सकता है। इवन इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो रूलर होगा, जो राजा होगा, वो भी कोई भी क्लेम अपना नहीं कर सकता किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, और इवन उसकी जो फैमिली है उसकी ऑनरशिप भी जो है कम्युनिटी के द्वारा देखी जाएगी। इसका मतलब है कि इसका पर्पस बहुत सिंपल सा है कि राजा जो है वो सिर्फ ऐशो आराम को छोड़कर या फिर लालच को छोड़कर, अगर उसके हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार होगा तो अपनी संपत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, सबसे पहले बढ़ाएगा। तो इसलिए ऐसा ना हो, राजा ईमानदार तरीके से विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन बेहतर तरीके से राज्य को चला सके, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी है और जो फैमिली है वो भी कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाएगी। चौथे फीचर की बात करें तो वह है हायरार्किकल सोसाइटी, जिसको हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के नाम से भी समझ सकते हैं। तो प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर प्लेटो ने जो है सोशल अलग अलग डिवीजन बना रखे हैं लोगों की हायरार्की के हिसाब से, जिसमें सबसे ऊपर कि प्लेटो का मानना ये है कि सम पीपल आर बॉर्न विद द गोल्ड, सम पीपल आर बॉर्न विद द सिल्वर एंड सम पीपल आर बॉर्न विद द ब्रॉन्ज। इसका मतलब है कि प्लेटो ने अलग अलग हायरार्कीज बना रखी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर उसको हम समझे, यहाँ पर गोल्ड का मतलब है जो फिलोसफर्स हो गए, गार्डियंस हो गए, उनको गोल्ड बोला गया है। तो जो सिल्वर्स के अंदर बात की है तो गार्ड्स और जो सोल्जर्स हैं उनको जो है सिल्वर में काउंट किया गया है। और ब्रॉन्ज का मतलब प्रोड्यूसिंग क्लास, जो फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये सभी जो है ब्रॉन्ज कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन खास बात ये समझनी पड़ेगी कि इंडिया की तरह वहाँ पर ये वर्ना सिस्टम नहीं है, क्योंकि वर्ना सिस्टम इंडिया का जो है वो कास्ट बेस्ड है, सॉरी बर्थ बेस्ड है। इसका मतलब पैदा होते के साथ ही वो डिसाइड कर दिए जाते हैं। बट यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्लेटो का जो सोशल हायरार्की बनी हुई है वो काम के आधार पर बनी हुई है, वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बनी हुई है कि जो आदमी जिस काम में बेहतर है उस काम को उसको दिया जाए। आखिरी फीचर की हम बात करें तो वह है जेंडर इक्वालिटी। तो प्लेटो की आइडियल स्टेट के अंदर जेंडर इक्वालिटी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। जितने अधिकार मेंस को हैं उतने ही अधिकार विमेंस को भी दिए गए हैं। विमेंस इमेंसिपेशन की बात भी की गई है और विमेंस को काफ़ी सारे और भी अधिकार और लिबरेशन दिया गया है। और क्योंकि प्लेटो का बहुत मानना है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ही साइडलाइन कर दोगे, कोने में रख दोगे और उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दोगे, तो किसी भी राज्य का पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और ना ही कोई एक न्यायपूर्ण राज्य बन सकता है। तो जस्ट स्टेट बनाने के लिए, एक बेहतर राज्य, एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए विमेंस और मैन दोनों को इक्वलिटी देनी ज़रूरी है। तो ये पूरा टॉपिक था, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और भी ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।